नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन से टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा जो वीडियो है हमारा वह पूरे 60 अंक का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज पहला बाल विकास का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद खाली स्थान चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जब विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद, उनको अगर अपन ने ख़त्म कर दिए, उसके बाद जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि, तो फ्रेंड्स वह किस ओर इंगित कर रहा है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इस ओर जो है वह इंगित करता है। मतलब जो शिक्षक है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इस ओर इंगित कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो है सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, यह जो नियम है वह होता है तत्परता का नियम, मतलब तत्परता के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, यह जो था वह बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। तो फ्रेंड्स, अधिगम में जो था किसने जो है प्रभाव का नियम दिया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो वह वाटसन तो फ्रेंड्स, यह अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। तो फ्रेंड्स, किसने दिया था? तो वह दिया था थार्नडाइक ने दिया था। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण निमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो फ्रेंड्स, किस विधि के सोपान है? किस विधि के अंतर्गत जो है निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण निमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? तो फ्रेंड्स, यह जो है वह आगमन विधि के सोपान है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है, तो वह किसकी होती है? तो फ्रेंड्स, होती है उद्दीपन की तीव्रता की जो भूमिका होती है वह प्रमुख होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खालिस्तान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ है जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक प्रकार की कला है? तो वह प्रेरणा, जो प्रेरणा होती है वह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार, तो फ्राइड के अनुसार क्या था? तो फ्रेंड्स, फ्राइड ने क्या बोला था कि फ्राइड ने विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है फ्राइड के अनुसार क्या था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो फ्रेंड्स, SOR जो है वह वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अनुभव द्वारा हम व्यवहार में अगर परिवर्तन लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम सीखना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, सूझ का जो सिद्धांत था सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? तो उन्हें वन मानुषों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान को अगर अपन को केंद्रित करना है तो उसकी आंतरिक दशा कौन सी है? तो वह है रुचि। रुचि को अपन केंद्रित करेंगे तो वह ऑटोमेटिक जो है वह ध्यान केंद्रित हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अपन किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है तो वह क्या कहलाता है? तो उसे हम सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ
के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो ऑप्शन है जो बोल रहा है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो फ्रेंड्स वह है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। यह जो है वह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो उससे क्या होगा, अगर अपन मदद करेंगे तो वह नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है हम लोग को जो शिक्षार्थी होता है अगर वह पहले से सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और या प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना चाहिए। तो क्या मदद करना चाहिए, अगर अपन उनके मदद करेंगे तो क्या होगा, तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो मतलब नई जानकारी को वह पुरानी जानकारी से जोड़ना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इस प्रकार के जो है यह जो ऑप्शन है वह सीखने के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है वह सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। फ्रेंड्स अगर सीखना समृद्ध हो सकता है यदि हम क्या करेंगे तो हो सकता है, तो वह है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हम सीखना को समृद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र का जो संबंध है वह इस उद्देश्य के साथ है, तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इससे संबंध रखता है। तो इस क्षेत्र से उद्देश्य से के साथ कौन संबंध रखता है, तो वह संबंध क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। 21वां क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन है वह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो वह अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता कसन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता, इस ओर जो है वह आत्मनियमन जो है वह संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता का सन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता, तो इस ओर जो है वह आत्मनियमन जो है इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यह जो कथन है इसको हम सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। तो फ्रेंड्स सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, वही सिद्धांत के रूप में उसे ही हम रचनावाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे बेहतर तरीका क्या होता है अगर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को सिखाना है हमको, तो वह अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, इस प्रकार से हम जो है संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इसे माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स वह है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह जो सीखने की यह जो कथन है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अधिगम हम और भी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो वह गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है। तो फ्रेंड्स अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यह जो है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो है नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
28वां क्वेश्चन है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो फ्रेंड्स बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो वह बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो उसकी मान्यता क्या है? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो मान्यता यह है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यह जो है वह बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स वह अग्र सक्रिय होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन फ्रेंड्स बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो फ्रेंड्स जो बच्चा होता है वह किस प्रकार से सीखता है? तो फ्रेंड्स वह कई प्रकार से सीख सकता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचय द्वारा, प्रश्न पूछकर, और भी जो है वह सामाजिक से देखकर, मतलब कई प्रकार से बच्चा जो है वह सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक। तो फ्रेंड्स आज हमने पर्यावरण अध्ययन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है खेल एवं कार्य। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि खेल एवं कार्य से क्वेश्चन हमको एमपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स खेल एवं कार्य से हमने पूरा 30 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है यह पियाजे विद्वान का है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है खेलों के प्रकारों में कौन सा तथ्य असंगत है? तो फ्रेंड्स कौन सा तथ्य असंगत है? तो वह है गुणात्मक खेल। गुणात्मक खेल जो है वह तीनों कथनों से असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास को किस प्रकार से जो है क्या से बढ़ावा मिलता है? तो वह खेल से बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जटिल भूमिकाओं वाले खेलों में बच्चों का अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है जो वास्तविक स्थितियों में नहीं मिलता। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कि यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है खेल बच्चे के लिए निकट विकास का क्षेत्र बनाते हैं, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन वाले क्वेश्चन है आपको बिल्कुल याद रखना है, रट लेना है इनको कि खेल बच्चे के लिए निकट विकास का क्षेत्र बनाते हैं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह भी कथन जो है वह वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है बच्चे की नई विकास मान दक्षताएं पहले उभर कर आती है। तो फ्रेंड्स किस में आती है? तो वह खेल कूद में उभर कर जो है वह बच्चों की जो नई विकास या मान दक्षताएं जो है वह खेल कूद में उभर कर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खेल कूद की महत्ता को समझाते हुए यह किसने कहा था कि यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। तो फ्रेंड्स यह कथन किसने कहा था? यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो यह जो कथन था है वह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है किस तरह के बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास तीव्रता से होता है? तो फ्रेंड्स वह बच्चे किस प्रकार के होते हैं जिनमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास जो है वह अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा होता है? तो वह होता है सक्रिय बच्चों में। जो सक्रिय बच्चे होते हैं उसमें जो है संज्ञानात्मक कौशल का विकास जो है वह तीव्रता से होता है। नौवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह प्लेटो मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह किसने दिया है? तो वह प्लेटो मनोवैज्ञानिक ने दिया है कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों में टीम वर्क, समूह कार्य कौशल का विकास होता है। अगर बच्चा जो है समूह कार्य कर रहा है या टीम वर्क कर रहा है तो कौन से कौशल का विकास होता है? मतलब इस कौशल का विकास जो है वह किसके द्वारा हो सकता है? तो वह खेल द्वारा अपन जो है बच्चों में टीम वर्क या समूह कार्य कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर बच्चों में अपन को कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है तो वह किससे मिलता है? तो वह खेल द्वारा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है जब बालक बालिका मिट्टी के साथ किसी वयस्क के हस्तक्षेप निर्देशन के बिना ही खेल रहा
तब इसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स कोई बच्चा है जो मिट्टी खेल रहा है, किसी के भी निर्देशन है, मतलब अपने आप अपने मन से खेल रहा है, तो वह तब इसे क्या कहते हैं हम, तो तब इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मुक्त खेल कहते हैं, मतलब किसी के दबाव में वह नहीं खेल रहा है, तो इसे हम मुक्त खेल कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसे हम बाहरी खेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है ऐसा खेल जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होती है कहलाता है, तो फ्रेंड्स उसे हम शांत खेल कहते हैं, शांत खेल कहते हैं, जैसे चेस। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा कारक जो है बच्चों के खेल को प्रभावित नहीं करता है, तो वह है जाति। जाति जो होती है वह बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आयु भी है, लिंग भी है और सामाजिक वर्ग भी है, लेकिन जाति नहीं है। 16 क्वेश्चन है किस अवस्था में लिंग खेल को प्रभावित नहीं करता है, तो वह होता है शिशु अवस्था में। शिशु अवस्था में जो है वह खेल जो है वह लिंग को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हम छोटे होते हैं। 17वां क्वेश्चन है खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापना और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक रास्ता है, यह किसने कहा है, तो फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन जो है ए और बी दोनों ने कहा है। एरिक्सन ने भी कहा था और अन्ना फ्रायड ने भी कहा था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है खेल के संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है, तो फ्रेंड्स किस संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है, तो वह मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, खेल के मनोविश्लेषणात्मक पद्धति जो है संवेगात्मक पक्षों पर बल देती है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है खेल को सामाजिक आदान प्रदान के रूप में एक रूप की तरह किसने देखा है, तो फ्रेंड्स खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा है, तो वह पार्टेल ने देखा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों की विकसित होती हुई मानसिक क्षमताओं में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है, यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स यह जो कथन किसका है अपन को याद रखना है, यह जो कथन बोला था वह पियाजे ने बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर आधुनिक लौह तथा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है, तो फ्रेंड्स किस जगह पे की गई है, तो वह है सेलेम में की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है भारत के कुटीर कांच उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वह फिरोजाबाद है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स वह केवल बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स जो बोकारो में जो लौह इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया वह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो वह पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित रूपा नारायणपुर किस उद्योग के लिए प्रख्यात है, तो फ्रेंड्स किस उद्योग के लिए प्रख्यात है, तो वह किस उद्योग के लिए प्रख्यात है, तो केवल उद्योग के लिए ही वह प्रख्यात है। जो पश्चिम बंगाल में स्थित रूप नारायणपुर है किस उद्योग के लिए, केवल उद्योग के लिए ही वह प्रख्यात है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा तैयार किया गया सर्वप्रथम रेल इंजन किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स उसे हम देशबंधु के नाम से, जो सर्वप्रथम रेल इंजन किस नाम से जाना जाता है, तो उसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन है बोकारो के अलावा भारत का दूसरा बड़ा कौन सा लौह इस्पात कारखाना भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो वह कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह भिलाई में स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कि कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह भिलाई में स्थापित किया गया है। 28वां क्वेश्चन है रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह कपूरथला में स्थापित किया गया है, मतलब रेल डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना जो है वह कपूरथला में स्थापित किया गया है। 29वां क्वेश्चन है डीजल से चलने वाले रेल इंजन किस शहर में तैयार किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स वह बनारस में तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स जो सिंदरी जो है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वह उर्वरक के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो फ्रेंड्स यह था हमारा खेल एवं कार्य, मतलब आधे क्वेश्चन खेल के हैं और आधे क्वेश्चन जो है हमारे कार्य के हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।